जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने 22 दिसंबर को टारगेट करके जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है आरओ का 22 दिसंबर 2024 को, उसके लिए सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिसमें ये प्रैक्टिस सेट 2 है। जिन लोगों ने अगर पहला नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों को ऐसे ही जैसे 60-60 क्वेश्चन हिंदी के प्रश्न पत्र में आते हैं समीक्षा अधिकारी में, वैसे ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा, जिससे आपको इतनी अच्छी एक तैयारी मिलेगी कि आप हिंदी का जब पेपर देंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए शुरू किया जाए। देखिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन जो हैं ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले हैं। पहला कह रहा है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं। तो पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसी को बोलते हैं दामोदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। ठीक है। इसके लिए उपयुक्त शब्द तो आप सुने भी होंगे, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बहुत फेमस है, युधिष्ठिर। हाँ, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे ही युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। आपत। कई जगह ये गलत देता है अपर्णा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अपत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है 5वां नंबर, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। ठीक है। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। उसी को बोलते हैं काली सूची, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो जिस पर उपकार किया गया हो। ये मत सोचिएगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में ऐसे लाइन बार बार पूछेगा कि उपकार किया गया हो क्या कहते हैं। कई बार ये चीज देगा छोटा वाला और पूरा वाक्यांश पूछेगा। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्वेश्चन में बनेगा और पूरा वाक्यांश ऑप्शन में बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। वायव्य कहते हैं। बताए थे ना कि दिशा के बीच के कोण को जरूर याद रखिएगा। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द आंसू कवि। जो कवि तुरंत रचना करता है उसे आंसू कवि कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। अन्योदर। और वह भाई जो एक ही माता से उत्पन्न हो उसे कहते हैं सहोदर। ठीक है। और वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो अन्योदर है। अगला क्वेश्चन अब पर्यायवाची है, फिर 11 से लेके 20 तक पर्यायवाची। कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची नहीं है। तो खनक भी है, रजनीचर भी है, ठग भी है। कनक सोना का है। ठीक है। तो कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची नहीं है, कनक। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो पुरंदर किलों को तोड़ने वाला इंद्र है, शक्र भी यही है, मघवा भी यही है, गणधीप इंद्र का नाम नहीं है। ठीक है। तो यही है कि इंद्र का पर्यायवाची गणधीप नहीं होगा। अगला पूछ रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कुरंग नहीं है, भुजंग नहीं है, तुरंग नहीं है। मृगेंद्र का पर्यायवाची है केसरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो सरसी जो है ये तालाब का पर्यायवाची है, बाकी ये तीनों नहीं है। ठीक। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द सरसी है। फिर कह रहा है कि अगला 15वां, इनमें से जो शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करिए। तो वृषभ भी बैल है, गोभी बैल है, बलिवर्ध भी बैल है। जो अस्म है ये बैल का पर्यायवाची
नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन शब्द है? करवाल। करवाल ही चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, न चांदनी, न पक्षी, न मम्मत। ध्यान रखिएगा कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, करवाल होगा। अगला 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा मतलब मदिरा, मधु मतलब मदिरा, मध्य मतलब मदिरा। अमी जो है ये मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो नीरधर ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अर्णव, नीरनिधि, अवधि ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन नीरधर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 19वां क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची शब्द समूह का चयन करिए। किसको? त्रुटिपूर्ण, गलत बताना है। तो रिहाई, उन्मोचन, मुक्ति सही है। दशकंधर, दशानन, दस कष्ट, रावण का नाम सही है। शरीर, गात, बदन सही है। जलधि, वारिधि, वारिधर यही गलत हो गया। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची बताना है तो जलधि है, वारिधि है, वारिधर है, ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा जो झस है, झस का मतलब मछली होती है। सबरी मतलब नहीं, इसु मतलब नहीं, किस मतलब नहीं। मछली का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, झस जो है ये मछली का पर्यायवाची है। अब 21 से 30 तक तद्भव और तत्सम है। तो देखिए 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव पूछ रहा है कि नहीं है। सायम, सायम क्या है? तत्सम है, शुद्ध शब्द है। दुआर तद्भव है, गिरिस्ती तद्भव है, पांव तद्भव है, लेकिन जो सायम है ये आपका तत्सम है, तद्भव नहीं है। फिर कह रहा है नारियल शब्द का तत्सम रूप, नारिकेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नारी पे भी र में छोटी की मात्रा है, नारिकेल है, नारिकेल नहीं, नारिकेली नहीं, नारिकेला नहीं। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल। ठीक है, छोटी की मात्रा। फिर कह रहा है कि ससुर का तत्सम शब्द बताना है, तो ससुर का तत्सम शब्द स्वसुर होता है, स्वसुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तालवी श है पहले, यही गलती कर देते हैं लोग। फिर है अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है, अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका जो है ये तत्सम है, शुद्ध शब्द है, इसी अग्निष्ठिका से बना है आपका अंगीठी। ठीक है। अगला कह रहा है 25वां, निम्नलिखित में से टकसाल का तत्सम रूप कौन सा है? टंकसाल। टंकसाल शुद्ध शब्द है, इससे बना है तद्भव टकसाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण बताना है? तो गोमय, गोबर एकदम सही है। ठीक है। फिर आपका छीर, खीर एकदम सही है। फिर आपका सपत्नी, सौत एकदम सही है, लेकिन पर्यंक, पटरी यही आपका त्रुटिपूर्ण है, गलत है। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण बताना है तो पर्यंक का पटरी यही गलत है। ठीक, यही आंसर राइट है। 27वां कह रहा है पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? पुष्कर। पुष्कर को ही पोखर कहते हैं, पोखर का मतलब तालाब, वही गांव में पोखरा कहते हैं। ठीक है, तो पुष्कर से बना पोखर, अब पोखर से बना पोखरा, तो पोखर का तत्सम रूप क्या है भाई? पुष्कर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अज्ञान शब्द के तद्भव रूप का चयन करिए। अज्ञान शुद्ध है, इसका तद्भव जो है वो अजान है। ठीक है, मतलब इस बात से हम अनजान है, अज्ञान है तो अजान है, तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप अजान। अगला है बिहारी सतसई का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो रेखांकित शब्द सतसई है, पूछ रहा है इसका संस्कृत निष्ठ शब्द कौन सा होगा? संस्कृत निष्ठ समझ रहे हैं, मतलब तत्सम पूछ रहा है। संस्कृत निष्ठ का मतलब तत्सम, और ये सतसई जो दिया है ये तद्भव है, तो सतसई का आपको तत्सम बताना है, वही होता है सप्तसती। सप्तसती से बना है सतसई। चलिए अब देखिए 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस शब्द का युग्म का चयन करिए जो तद्भव तत्सम कह रहा है नहीं है। तो विक्षोभ, बिछोह तत्सम तद्भव है। लगुड़, लकड़ी तत्सम तद्भव है। मातृसुषा, मौसी तत्सम तद्भव है। लेपिका जो लाई है ये तत्सम तद्भव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका राइट आंसर है डी, लेपिका लाई तत्सम तद्भव नहीं है।
अब आ गया आपका 31 से 40 तक, जो शब्द त्रुटिपूर्ण है वो बताना है विलोम का। ठीक है, यहां से विलोम चालू होता है। नीचे दिए गए शब्द युग में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो जड़ चेतन सही, अनंत शांत सही, आकृष्ट विकृत सही। अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह नहीं। ठीक है, तो यही गलत हो गया। ठीक, अगला कह रहा है कि निषिद्ध शब्द का विलोम बताना है, तो विहित है। आप जानते भी होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है कई बार कि निषिद्ध का विलोम विहित होता है। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा सही नहीं है? प्रसारण का संकुचन बिल्कुल सही है, ओजस्वी का निस्तेज बिल्कुल सही, देहाती का शहरी बिल्कुल सही। भिज्ञ का सभिज्ञ यही गलत हो गया। पूछ रहा है कि विलोम शब्दों में गलत बताना है ना, तो भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ये आपका गलत हो गया। ठीक, यही राइट आंसर है। फिर कह रहा है कि निम्न में से अवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवर का प्रवर होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? तो समष्टि होता है, व्यष्टि का विलोम समष्टि। ठीक, फिर कह रहा है पोषक शब्द का विलोम क्या है? पोषक का शोषक। देखिए विलोम आपको एकदम रटना है, पोषक पोषण करने वाला, शोषक शोषण करने वाला। अर्थ जानेंगे तभी कर पाएंगे, तो पोषक का शोषक होता है। फिर कह रहा है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो कृतघ्न होगा। ध्यान रखिएगा, विलोम तक मत रुकिए, आगे देखिए है कि नहीं है पूछ रहा है, तो कृतज्ञ का विलोम पूछ रहा है, कृतघ्न होगा। ठीक है, फिर कह रहा है संधि शब्द का विलोम क्या होगा? तो विग्रह होगा, संधि का विलोम विग्रह। ठीक, 39वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलोम शब्द युग्म कौन सही है? पाठ्य सुपाठ्य गलत, शिष्ट विशिष्ट गलत, संलिष्ट विश्लिष्ट गलत, उन्नत का औन्नत बिल्कुल सही है। विलोम शब्दों का युग्म पूछ रहा है कौन सही है? तो उन्नत का औन्नत होता है। ठीक है, लास्ट विलोम में 40वां रुग्ण शब्द का विलोम बताना है। रुग्ण का मतलब रोगी, तो उसका विलोम स्वस्थ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुग्ण मतलब रोगी, तो इसका विलोम स्वस्थ होगा। ठीक, अब 41वां वर्तनी वाला बताना है, शुद्ध और अशुद्ध। तो 41 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो ये गलत है, क्लेश। ये क्लेश षटकोण सा गलत है, ये सिंपल सा गलत है, क्लेश होता है, क्लेश तालवी सा, ये आपका शुद्ध है। फिर है 42वां 42 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। हिरण्य कश्यपु गलत है, हिरण्य कश्यप गलत है, हिरण्य कश्यप, ये तो ये स लग गया, एकदम गलत हो गया। हिरण्य कश्यपु होता है। ठीक, यहाँ देखिए कश्यपु लिख दिया है, हिरण्य कश्यपु होता है। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। कई लोग हिरण्य कश्यप मार देते हैं, यही गलत है। शुद्ध वर्तनी पूछा हिरण्य कश्यपु। ठीक है, यहाँ पे आपका हिरण्य होगा, कश्यपु नहीं होगा, हिरण्य कश्यपु होगा, तो हिरण्य कश्यपु है 42वां। अगला देखिए 43वां क्वेश्चन 43 शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछ रहा है। ये वांग्मय गलत हो गया क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु लग गया। ये वांग्मय सीधे गलत हो गया क्योंकि वांग लिख दिया। ये वांग्मय रियल है, ये वांग्मय। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है, तो ये वांग्मय है। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। फिर है 44 शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, तो ज्योत्सना, ज्यो और फिर आधा त आधा स, यहाँ ज्योत्सना नहीं, ज्योत्सना नहीं, ज्योत्सना नहीं, ज्योत्सना, आधा त आधा सा, ध्यान रखिएगा, ये है सही। 45वां वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो आनुषंगिक, अनुषांगिक गलत, अनुषांगिक ये भी गलत, और आनुषांगिक ये तो एकदम गलत मानिए। दोड़ा जी, ये स और ये स तो होता ही नहीं आनुषंगिक में। अब बात आई आनुषांगिक, गलत हो गया, पहले आनुषंगिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? आनुषंगिक, ये है। ठीक, वर्तनी में बहुत लोग गड़बड़ाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई। फिर है 46वां क्वेश्चन, एक ही शब्द की वर्तनी 4 प्रकार से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन वही है, हर में तो 4 प्रकार था, तो कह रहा है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऊपर लिखित गलत, ऊपर लिखित गलत, ऊपर लिखित गलत, ऊपरी लिखित होता है, ऊपरी लिखित, छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ और र पे भी छोटा ऊ की मात्रा, ऊपरी लिखित, ध्यान रखिएगा। ठीक, 47 कह रहा है अशुद्ध वाक्य बताना है। वाक्य में तो और अच्छे से लोग फंसते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, एकदम सही। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही।
रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एकदम सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, यही गलत है, ठीक है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये गलत दिया है। तो अशुद्ध वाक्य यही है आपका, ठीक। आगे देखिए, अब है 48। 48 कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो संसारिक पहले ही गलत हो गया, ठीक। यहाँ शुद्ध का है भैया, शुद्ध नहीं का है, ठीक है। सांसारिक होता है, ठीक। ऐसे काटा जाता है, पूरा वाक्य आपको पढ़ना ही नहीं, इसमें एक भी देख लिए गलत गलत हो गया ना। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो अत्याधिक कर दिया, ये भी गलत हो गया, यहाँ लिपि गलत लिखा है। तो आपका क्या सही है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, एकदम सही लिखा है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये आपका एकदम शुद्ध है, ठीक है। 49 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध है, मतलब वही शुद्ध वाक्य। तो ए गलत है, देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे, एकदम गलत है। सी, देखो फूलों पर ऊपर भौरे गुंजारते हैं, एकदम गलत। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिन, गलत। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये सही है, ठीक है। कि देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, भिन भिनाना फिन भिनाना नहीं, ठीक है ना। और गुंजारते भी नहीं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। 50 वाक्यवर्तनी में लास्ट 50, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, गलत। इतने में से कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, गलत है। इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, गलत। इतने में कोई लपक्का आया और धक्का देकर चला गया, सही क्या है, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ये नहीं कि इतने कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, लपका आकर लपका आया। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, ठीक है। ये आपका सही है। वाक्य में अपने मन में उस सेंटेंस को लेना चाहिए, तब आप पकड़ लेंगे शुद्ध है कि अशुद्ध है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। अब है विशेष्य और विशेषण 51 से 60 तक। तो आइए देखा जाए, कह रहा है कि ऋषि संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा होगा। तो ऋषि जो संज्ञा शब्द है, इससे बना विशेषण है आर्स, ठीक है। बताए थे ना आपको विशेष्य और विशेषण, तो विशेषण जो विशेष से बनता है विशेषण होता है। तो ऋषि संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण क्या है भाई, आर्स है, ठीक है। अगला कह रहा है 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण नहीं है। तो छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला विशेषण है, 2-3 विशेषण है, लेकिन राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर है 53, देखिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में क्या दिख रहा है आपको, 3 विशेषण, 3 विशेष्य, 2 विशेषण, ऐसे खोजना होता है। तो क्या दिखा इसमें कि सुंदर सुगंधित कस्तूरी लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष, इसीलिए अंडरलाइन किया गया है। सुगंधित कस्तूरी हो गया, लोभी शिकारी हो गया, तो लोभी क्या है, विशेषण है, शिकारी विशेष्य हैं। राजस्थानी हिरन हो गए, अवैध शिकार, तो 4 विशेषण 4 विशेष, ठीक। 54, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, ये बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, एकदम सही है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया, लेकिन यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। 55, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेष से पूछ रहा है। तो आकाशीय, आराध्य, आश्रित, ये सब विशेषण और कुछ शब्द हैं, लेकिन आकाश जो है ये विशेष से है, ठीक है, विशेष से विशेषण बनता है। फिर कह रहा है 56, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। बताए थे आपको ना, जब आधा लीटर आए, 250 ग्राम आए, ऐसे जब करके आए परिमाण में, तो ये होता है परिमाणवाचक। ये परिमाण को व्यक्त कर रहा है ना, आधा लीटर, ये सोचिए कि 1/2 संख्यावाचक हो जाएगा। परिमाण व्यक्त हो रहा है इस लाइन में कि कितना दूध पी लिया, आधा लीटर पी लिया।
कितना फल खरीदने गए, 250 ग्राम फल खरीदने गए, परिमाण की बात कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ये परिमाणवाचक है। 57, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह क्या है? तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़े हैं, वह, तुम, ये सब सार्वनामिक है और विशेषण पूछ ही रहा है। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह, ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक। अब है आपका 58, आइए देखा जाए। 58 कह रहा है, क्या बात करते हैं आप, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, क्या बात करते हैं आप, तो क्या लगा, ये प्रश्नवाचक विशेषण है। फिर है 59, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक तो विशेष से जो मैंने विशेषण हुआ, और कह रहा विशेषणों की भी जो विशेषता बताए उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विशेषणों की भी जो विशेषता बतलाए ऐसे शब्द को हम बोलते हैं प्रविशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन जानते हैं आप, रहता है एग्जाम में। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? तो पांडु विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। पांडु ऐसा शब्द है जो विशेषण भी है और विशेष्य भी है, ठीक है। तो आप लोग मन से पढ़िए, ऐसे ही मैं 60 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट डालता रहूँगा चैनल पे अपने, तो आपको देखिएगा 22 दिसंबर तक के एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा कि कितने प्रैक्टिस सेट में लगवा चुका रहूँगा, आपके 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन करना है, बड़े प्रेम से कर लेंगे। बाकी तो मेरे चैनल पे सारे जीएस के सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, उसको भी आप पढ़िए पूरे समीक्षा अधिकारी के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सारी बातें, ठीक है। आप मन से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने जितने भी दोस्त होंगे सबको शेयर करिएगा। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।